फ्रांस के किंग की डेथ हो गई थी और उनके पास वारस नहीं था, तो यहाँ से जो मतलब जो वारस होता है वो इंग्लैंड से अब बनना था किसका, फ्रांस का भी। तो फ्रेंच के लोग जिन्होंने इंग्लैंड पे खुद कब्जा कर रखा था, काफ़ी सालों से किए रखा था, नॉर्मन एज आपने पढ़ी होगी, वो कहने लगे अब इंग्लैंड के लोग हम हुकूमत करेंगे, ये तो हो नहीं सकता। वहाँ पे वारस नहीं है, यहाँ पे जो किंग था वो उसका भांजा था उस फ्रांस के किंग का। वो कहते हैं वो जो वहाँ की जो क्वीन थी उसने कहा कि मेरा बेटा चूंकि यहाँ का भी किंग है तो वो भी तो यानी अंकल है मेरे बेटे का, तो उसके बाद वारस तो मेरा बेटा बनेगा। एसबेला ने जब वहाँ पे उसको मशवरा दिया फ्रेंच लोगों को, तो फ्रेंच जो हैं वो नाराज़ हो गए और उनसे वार जो है वो स्टार्ट हो गई और ये 100 ईयर तक चली। अब उस दौरान इंग्लैंड बड़ा पावरफुल था, फ्रांस इतना ताकतवर नहीं था। फ्रांस ने बहुत सारे इलाके जो हैं वो अपने खो दिए थे। उस वक़्त उस स्टोरी को ये लेता है, जॉन ऑफ आर्क भी इसको कहते हैं, सेंट जॉन, इसने एक ड्रामा लिखा, प्ले लिखा, किसने, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने, सेंट जॉन। इसी की आज हम समरी देखेंगे, सेंट जॉन। ये जॉन जो है वो दो तरह के नाम होते हैं। अगर तो जॉन ऐसा है नाम तो समझ लो मेल का नाम है, अगर JOAN है तो ये फीमेल का नाम है, ठीक है, सेंट जॉन। सेंट जॉन इसने एक प्ले लिखा है, ये औरत है और ये जो लेडी है इसको, ये एक गांव में रहने वाली लेडी है और ये बड़ी गरीब सी लेडी है, पुअर लेडी है, ठीक है। और इसको इंस्पायर्ड होता है, कुछ सेंट्स इसके ख्वाब में आते हैं और इसको इंस्पायर करते हैं कि तुमने कमान संभालनी है और तुमने फ्रांस के बहुत सारे इलाके जो हैं आज़ाद करवाने हैं। अब ये आज़ाद करवाने के लिए निकलती है और इसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि ये स्टोरी है 1429 से लेकर 1431 तक, ठीक है, ये है सेटिंग। और उसके बाद जब 25 साल गुजर जाते हैं, इसको क्या किया जाता है, ये लड़ने के लिए निकलती है। इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, यानी फ्रांस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट जो है इंग्लैंड की कर रहे थे, लेकिन वो मौजूद फ्रांस में थे। सम हो इसे पकड़कर वो क्या दे, यानी ये बहुत सारे इलाके आज़ाद करवाती है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ जो मुनाफिक लोग हैं वो इसे पकड़वा देते हैं और वो इसको इंग्लैंड के हवाले कर देते हैं। इंग्लैंड के लोग जो हैं वो इसे पकड़ लेते हैं और इसको कैप्चर कर लेते हैं। जब इसको कैप्चर करते हैं तो वो इसे ज़िंदा जला देते हैं, ऐसे विच समझ के, मतलब सारे जो क्रिश्चियन जो होते हैं उनके पादरी पॉप सारे इकट्ठे होकर फैसला करते हैं ये एक विच है तो विच को जला देना चाहिए, तो इसे विच समझ के ज़िंदा जलाते हैं और इसका दिल जो है वो निकाल लेते हैं। वो कहते हैं ये विच का दिल नहीं जलाया जाता, उसका दिल निकाल के इसे दफना दीजिए। 25 साल के बाद ये दोबारा इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इस मैटर के ऊपर, लिख लें, आफ्टर 25 ईयर वो दोबारा इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या वाकया ही जॉन जो है वो गुनाहगार थी, वो विच थी या वो मासूम थी। तो जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो इसको इनोसेंट करार देते हैं और इसको नाम देते हैं सेंट जॉन का। ये तो कोई क्या थी, पीर थी, ठीक है, इसको सेंट जॉन का फिर वो नाम, इसको टाइटल मिलता है। ये 1456 में लिख लें, ये दोबारा से 25 ईयर के बाद दोबारा इन्वेस्टिगेशन होती है 1456 में। तो वो कहते हैं कि ये तो मासूम थी बेचारी। कुछ पॉइंट लिख लें क्योंकि ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्ले है, ये बड़ा मशहूर भी है। इसकी करैक्टराइजेशन जो है वो लिख लें, पहले ज़रा लिखें, इसके 6 सीन हैं। इसके अंदर कितने सीन्स हैं, 6 सीन हैं और एक इसका एपीलॉग है। आप में से कोई बताएगा व्हाट इज एपीलॉग? एक इसके अंदर एपीलॉग है, 6 सीन है इसके और इसमें कोई एक्ट वगैरह नहीं है, सीधे सीन ही बनाए हुए हैं, ठीक है। अब एपीलॉग के अंदर, एपीलॉग को कहते हैं, सिंपली लिख लें कंक्लूजन। एपीलॉग को क्या कहते हैं, कंक्लूजन या फाइनल कमेंट किसी टॉपिक के बारे में, उसको कहते हैं कमेंट्स या फाइनल कंक्लूजन।
आखिर में एक कंक्लूजन देता है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इसके बारे में। 100 ईयर वार मैंने आपको बता दिया, इंग्लैंड फ्रांस के दरमियान चल रही थी। करैक्टर जो है वो एक ये विल्जियर साइड से ताल्लुक़ रखती थी। इसको कहा जाता है जॉन ऑफ आर्क, लिख लें जॉन ऑफ आर्क, ARC, या तो ये लिखा होगा या लिखा होगा कि द मेड ऑफ ऑरिलिन्स। ऑरिलिन फ्रांस का एक इलाका है जिसको ये आज़ाद करवाती है। द मेड ऑफ ऑरिलिन्स। ऑरिलिन वो इलाका है जिसको ये आज़ाद करवाती है, ऑरिलिन्स फ्रांस का। इसके अंदर जो सेटिंग है वो दिखाई गई है किसकी, मेडिवल करैक्टर्स जो हैं इसके अंदर दिखाए गए हैं। मेडिवल करैक्टर मतलब चौसर की एज के। जो 100 ईयर वार है वो मैंने आपको बताया था वो फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान थी, उसमें चौसर ने भी टेक पार्ट किया था। आपको पता है ना, चौसर पकड़ा गया था 100 ईयर वार में लड़ता हुआ। चौसर जो है वो पकड़ा गया था। फिर किंग एडवर्ड जो है उस वक्त का जो किंग था उसके साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। किंग ने पैसे दे के फ्रांस से आज़ाद करवाया था चौसर को। ये भी मैंने आपको पहले बताया अपने लेक्चर में। 1920 में जॉन ऑफ आर्क इज हैविंग अ रोल इन द वार। अब 1920 में इसको क्या किया जाता है कि इसको एक टाइटल भी मिलता है और वार में उसे वो बताया जाता है कि जो 100 ईयर की वार थी उसमें ये जो थी शी वॉज इनोसेंट। पहले उसको क्या समझा जा रहा था बिल्कुल कि ये कोई ऐसे करैक्टर है। अब ये जो एज है ये बर्नार्ड शॉ की एज है। अब बर्नार्ड शॉ जो है उसके प्ले नहीं बिल्कुल चल रहे, तो उसने सोचा कि मैं क्या लिखूं, तो उसने ये टाइटल जो है ये चूज़ किया। और जैसे ये टाइटल जो उसने चूज़ किया और उसके ऊपर लिखा तो इसने बहुत फेम दिलाया। अगर आपसे पूछ ले कौन सा प्ले है जिसने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को फेम दिलाया तो वो क्या है, वो है जॉन ऑफ आर्क, वो है सेंट जॉन जो उसका प्ले है। सेंट जॉन हैज़ गिवन फेम टू द बर्नार्ड शॉ। इसको कहा जाता है हीरोइन ऑफ द फ्रांस। इसको हीरोइन ऑफ फ्रांस भी कहा जाता है इस लेडी को। इसको मेड ऑफ ऑरिलेंस भी कहा जाता है, इसको सेंट जॉन भी कहा जाता है, इसे जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। ये सारे नाम इसके हैं। ये फ्रेंच फोर्सेस के साथ मिलके उसकी कमांड संभालती है और फिर ये उनके साथ लड़ती है और बहुत सारे इलाके जो है फतह कर लेती है। उस वक्त जो किंग था फ्रांस का, उसका नाम भी नोट कर लें, चार्ल्स 7। ठीक है, ये किंग था चार्ल्स 7। अल्टीमेटली एंग्लो फोर्सेस जो हैं, एंग्लो फोर्सेस इसको पकड़ लेती हैं और एंग्लो फोर्सेस इसको पकड़ के क्या करती हैं, इसकी एग्जीक्यूशन करती हैं, इसको जिंदा जला देते हैं। दे बर्न्ड हर अलाइव। और इसका दिल जो है वो निकाल लेते हैं और उसको कहते हैं कि नहीं, इसको हम दफन करेंगे क्योंकि ये इजाज़त नहीं है कि एक विच के दिल को जलाया जाए, उसे विच समझते हैं। और जब इसको जिंदा जलाया गया, इसकी एज कितनी थी? शी वॉज बर्न्ड अलाइव। शी वॉज बर्न्ड अलाइव। और जब इसको जिंदा जलाया गया इसकी एज 19 साल थी। ये है 19 साल की थी जॉन जब इसको जिंदा जलाया गया। इंग्लैंड में अगर आज भी जाएं तो ऑरिलन जो प्लेस है, ऑरिलन जो इलाका है, वहाँ पे इसका स्टैच्यू ऐसे बना हुआ है। 1431 दे कैप्चर्ड बाय डिक्लेयरिंग विच, यानी 1431 में वो इसको पकड़ते हैं और इसको डिक्लेयर करते हैं कि ये एक विच है और हम इसको ज़िंदा जला रहे हैं, लेकिन इसका दिल जो है वो बचाएंगे क्योंकि दिल जो है एक विच का नहीं जलाया जाता। ये उनका बिलीव था। आजकल ये सिंबलिज्म, ये सिंबल बन गई है किसकी? नेशनलिज्म की। पहले तो लोगों ने इसको गलत समझा, लेकिन अब जो है वो सिंबल बन गई है नेशनलिज्म की। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो प्ले है जो इसने लिखा, ये प्राइमर इसको किया गया। प्राइमर का मतलब है कि इसको चलाया गया 1923 में। ठीक है,
उससे पहले मैंने आपको बताया कि उसने प्ले लिखे जितने भी वो क्या थे, कामयाब नहीं हो रहे थे। इवन कि उसके पास तो पैसे नहीं थे, वो अपनी मदर से पैसे ले रहा था, खर्चा भी। तो 1923 के बाद इसको फेम मिल गया और जॉर्ज बर्नर्ड शॉ को भी लोग जाने लगे। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ का एक कोट है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कहता है कि आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आई ऑलवेज टेल द जोक, सिंस आई स्पीक ट्रूथ सो इट्स अ बिग जोक फॉर द वर्ल्ड। मैं लोगों को हमेशा जोक सुनाता रहता हूँ, मैं हमेशा लोगों को सच्चाई के जोक सुनाता रहता हूँ, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई जोक नहीं है, सच बोलने से बढ़कर कोई जोक नहीं है। तो इस तरह के ये विटी टॉक्स जो हैं ये करता है। इसकी एज मैंने आपको बताई है। तो विक्टोरियन एज जो है उसको अगर हम देखें तो विक्टोरियन एज जो है वो आती है 1837 से स्टार्ट होती है, 1837 से स्टार्ट हुई, 1901 में ख़त्म हुई। और ये जो पोएट, ये जो हमारा राइटर है जॉर्ज बर्नर्ड शॉ, ये एक ट्रांजिशनल राइटर है। मैंने आपको बताया था ऐसा पोएट जो दोनों एजेस में आ रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल राइटर। ये दोनों एजेस को टच करता है, दोनों एजेस में आता है, इसको कहते हैं ट्रांजिशनल राइटर। ये आपने इससे देखना है कि ये किस एज में आ रहा है, तो डेफिनेटली ट्रांजिशनल राइटर। लेट्स स्टार्ट। अब इसकी थोड़ी समरी देखते हैं, आपके कोई पॉइंट हुआ तो आपके काम आ जाएगा एग्जाम में। सेंट जॉन बाय जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। अगर इसको गौर से देखें तो उस वक़्त मैंने आपको बताया जो बादशाह हुकूमत कर रहा था वो कौन था, नोट कर लें, चार्ल्स सेवन। चार्ल्स सेवन जो था उस वक़्त क्या था, डुफिन था। इसको क्या कहते थे, डुफिन। डुफिन कोई टाइटल नहीं है, कोई ख़ास, जो भी यानी नेक्स्ट किंग बनता है फ्रांस के अंदर उसको क्या कहते हैं, जो बन सकता है, जिसके चांसेस होते हैं उसे कहते हैं डुफिन। ये उस वक्त क्या था, डुफिन था। कौन डुफिन कौन था, ये चार्ल्स ही उस वक्त बना नहीं था किंग, इसकी पॉसिबिलिटी थी कि ये बनेगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है इसके मैंने आपको जैसे बताया कि 6 सीन हैं और एक इसका एपीलॉग है। ये लेडी है, इसको ख्वाब आता है, इस जॉन को ख्वाब आता है, इसको इंस्पायर्ड करते हैं कुछ सेंट आके। ये 3 सेंट इसके ख्वाब में आते हैं, एक सेंट मार्गरेट और सेंट कैथरीन और उसके बाद आर्च एंजल माइकल। ये तीनों इसके ख्वाब में आते हैं और इसको आके बताते हैं कि तुम जो हो, हम तुम्हें इंस्पायर करते हैं, तुम इंग्लैंड की कमांड, तुम उसकी फ्रांस की कमांड संभालो और इंग्लैंड के हाथों जो हारता हुआ फ्रांस है उसको आज़ादी दिलाओ और बहुत सारे जो इलाके हैं उसके फतह करो, हम आपको इंस्पायर करते हैं। ये बहुत परेशान होती है कि व्हाट टू डू, शी वाज अ व्हीलचेयर गर्ल। ये एक व्हीलचेयर गर्ल थी और इसके लिए इतना बड़ा टास्क करना बहुत मुश्किल था। सेंट जॉन जो है इसको